मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण पर जो है अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। पहला चरण हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से जो है कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, और उसके साथ में स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, और 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल के विभाजन ने भारत में एक नया मोड़ एक नया मोड़ आ गया भारत में। जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो अब अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने लगी थी, क्योंकि अभी तक 1885 से लेकर 1905 तक जो है अभी कांग्रेस में ज़्यादा वर्चस्व किसका था, नरम दल वालों का, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे लोगों का इसमें जो है वर्चस्व था, और ये लोग जो है प्रार्थना और अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेज़ों से अपना कार्य करवाते थे। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन ने ये निश्चित कर दिया था कि भारत में टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाई जानी चाहिए, अर्थात भारत में अब क्या होना चाहिए, जो अंग्रेज़ कर रहे हैं वही हमें करना होगा। अंग्रेज़ लाठी डंडे गोली चला रहे हैं तो हमें भी लाठी डंडे गोली चलाने पड़ेंगे। इसलिए जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है वो कौन सा कहलाता है, जो है क्रांतिकारी चरण। कौन सा चरण होता है, क्रांतिकारी चरण। तो जो दूसरा चरण क्रांतिकारी चरण, अभी भारत में जो है सिर्फ भारत में ही क्रांतिकारी जो है गतिविधियां नहीं देखने को मिलती हैं, भारत से बाहर भी देखने को मिलती हैं। भारत में तो है ही है, लेकिन भारतीय लोग जो है इंग्लैंड में जा कर के, इंग्लैंड के ही अंग्रेज़ों की ही ज़मीन पर जा कर के वहाँ षड्यंत्र करते थे, ठीक है, वो भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अमेरिका में षड्यंत्र करते थे, जर्मनी में षड्यंत्र करते थे, कनाडा में करते थे, यूएसए में करते थे, विदेशों में भी जो है भारतीय, और वो कौन थे, भारतीय लोग थे ही। भारतीय, हमने बताया ना, नेशन जो है राष्ट्र में, राष्ट्र का मतलब ये होता है नोशन सबसे बना है, नोशन मतलब विचार होता है, और विचारधारा का व्यक्ति जरूरी थोड़ी नहीं कि एक सीमा में बंधा हो, सीमा से बाहर भी रह रहा हो। अब जैसे हिंदुस्तानी व्यक्ति है, हिंदुस्तानी बातें उसके अंदर, मतलब हिंदुस्तानी सनातन चीज़ें उसके रग में भरा हुआ है, और अमेरिका में जाकर वो काम करने लगे, नौकरी पा जाए या वहाँ की नागरिकता ले ले, तो क्या भारतीय जो है सनातन धर्म को भूल जाएगा? भाई उसका लगाव रहेगा ना भारत से। तो यही पहले से भी होता आ रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि इसे हमें भारत में इसके जो क्रांतिकारी चरण है दो देखने को मिलते हैं। पहला तो विभाजन के बाद ही, बंगाल के विभाजन के बाद ही 1905 से और लगभग 1915-16 तक चलता है पहला चरण क्रांतिकारी, और दूसरा चरण पुनः स्टार्ट होता है जब गांधी जी का आंदोलन चल रहा होता है, तो 1924 से प्रारंभ होता है, और 1942 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तब तक ये चलता रहता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। और क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या रहता है, जो पिस्तौल का जवाब पिस्तौल से, बम का जवाब बम से, गोला बारूद का जवाब गोला बारूद से, ये था क्रांतिकारी गतिविधियों का। लेकिन इसमें जो है कुछ गरम दल के लोग भी शामिल थे। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और इनको उकसाया किसने, तो इनको उकसाने वाले थे कांग्रेस में ही गरम दल के विचारधारा के लोग, जिनके अंदर जो है, देखो गरम दल के लोग जो थे वो नरम दल का अपोज तो करते थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हिंसा होनी चाहिए, वो हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने एक विचार दिया कि अंग्रेज़ ऐसे नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे और खुल करके विरोध करेंगे, सामने जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, उनके विदेशी वस्तुओं को जलाएंगे, ये सब करके प्रदर्शन करके हम करेंगे। यानी बहिष्कार और प्रदर्शन करना गरम दल वालों का क्या था, काम था। और अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, स्वराज। अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया था, स्वराज उनका लक्ष्य था कि हमें स्वराज पाना है। तो इसी कड़ी में जो है भारत में 3 केंद्र दिखाई देते हैं जहाँ पर जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं। एक तो आपका बंगाल वाला क्षेत्र होगा ही, ठीक है, एक तो बंगाल वाला क्षेत्र होगा ही जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू होती हैं, बंगाल वाले क्षेत्र में। दूसरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, और तीसरा पंजाब वाला क्षेत्र है। तो भारत में 3 ऐसे क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब।
ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं पहले चरण में। पहला चरण जो 1905 से प्रारंभ होता है 1915 तक चलता है। ठीक, इनको उकसाया किसने? गरम दल वालों ने। किसने उकसाया? गरम दल वाले। गरम दल में कौन कौन थे? जैसे लाल बाल पाल, 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र से। कौन? लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र क्षेत्र से थे। महाराष्ट्र से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और जो है पाल कहाँ से थे? ये बंगाल वाले क्षेत्र से। हाँ, पाल इनका क्या नाम था? जो है बिपिन चंद्र, नहीं, कौन से पाल? बिपिन चंद्र पाल। ठीक, तो ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। तो ये तीनों मिलकर के जो है इन लोगों ने, इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ के लिए नवयुवकों को तैयार किया। नवयुवकों को क्या किया? तैयार किया। तो क्रांति जो है प्रारंभ होती है कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से सबसे पहले प्रारंभ होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में गरम दल का एक ही बहुत ही महान लीडर रहता था। क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे। इनको लोकमान्य तिलक भी कहा गया। महाराष्ट्र के ही लोगों ने इनकी जो करतूतें थे, इनकी जो कारनामे थे, उनसे प्रभावित होकर के इनका नाम क्या रखा? लोकमान्य। इनका नाम रखा लोकमान्य। तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग शॉर्ट में लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और ये चूँकि एक तरीके से मतलब शाही अंदाज में रहा करते थे, अर्थात मतलब लोहा लेते थे अंग्रेज़ों से, जिस तरीके से शिवाजी का था कारनामा, तो ये भी करते थे। लेकिन शिवाजी तो एक महाराज थे, तो ये तो महाराज थे नहीं, ताज तो पहनते नहीं थे, तो इनको बेताज बादशाह भी महाराष्ट्र के लोगों ने कहा। क्या कहा? बेताज बादशाह, यानी बिना ताज वाले बादशाह। कौन से बादशाह? बेताज बादशाह, बिना ताज वाले बादशाह। तो बिना ताज वाले बादशाह भी इनको कहा गया। किसको? लोकमान्य तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को। और बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होता है 1856 में। कब होता है? 1856 में। ठीक है, इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के एक चितपावन ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। ब्राह्मण थे, चितपावन ब्राह्मण। तो चितपावन ब्राह्मण के घर में इनका क्या होता है? 1856 में जन्म होता है। ठीक, और इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणपत उत्सव प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? गणपत उत्सव। 1893 में इन्होंने महाराष्ट्र में गणपत उत्सव प्रारंभ किया। गणपत उत्सव क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि इस उत्सव में सभी धर्म के, मतलब हिंदू धर्म के सभी लोग क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। और इकट्ठे होंगे तो उससे अंग्रेज़ों को एक भय उत्पन्न होगा। अंग्रेज़ डरेंगे कि लोग समूह में इकट्ठा हो रहे हैं, जो है एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं। तो इन्होंने मतलब एक कहीं ना कहीं लोगों को बांधने के लिए ऐसे उत्सव प्रारंभ किए। तो गणपत उत्सव 1893 में शुरू किया। और इसके अलावा शिवाजी महोत्सव भी प्रारंभ किया, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र के थे ना। शिवाजी महाराज कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। और शिवाजी महाराज इन्होंने तो लोगों को खड़े होकर भाषण दिया कि जब शिवाजी महाराज, ऐसे महाराज जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं थी, और उन्होंने जाने कितने किले जीत करके और एक साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तो ये अंग्रेज़ तो बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, और हम मराठी लोग जो है इन अंग्रेज़ों को टक्कर देंगे और भारत से भगाएंगे। तो शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। और शिवाजी महोत्सव में जैसे आजकल हम लोग देखें ना, कुछ ऐसे महोत्सव होते हैं जिसमें क्या होता है, लोग बाग जो है अपना प्रदर्शन करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक, तलवार, लाठी, भाला, डंडा सब निकाल लेते हैं। सभी धर्मों, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म सब दिखाते हैं ना। मुहर्रम में मुस्लिम धर्म वाले दिखाते हैं। ठीक, ऐसे सभी लोग दिखाते हैं ना, अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो शिवाजी महोत्सव में शक्ति का प्रदर्शन होता था। जब शिवाजी महोत्सव होता था तो क्या होता था? शक्तियों का प्रदर्शन करते थे लोग बाग। तलवार निकाल लाते थे, लाठी डंडे निकाल लाते थे। ठीक, तो इससे अंग्रेज़ों को जो है एक उनके अंदर भय उत्पन्न हो। तो शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया 1895 में। 1895 में क्या प्रारंभ किया? शिवाजी महोत्सव। किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ से प्रारंभ किया? महाराष्ट्र। और गणपत उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से प्रारंभ किया? महाराष्ट्र। जो आज हम गणपत बप्पा मोरया मनाते हैं ना हर साल, अगले बरस तू जल्दी आ, तो वो किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब प्रारंभ किया था? 1893 में। अब जगह जगह मूर्ति रखी जाती है गणेश जी की, तो ये प्रारंभ करके कौन गए थे? बाल गंगाधर
तिलक जी प्रारंभ करके गए थे। ठीक, तो ये तो गणपति महोत्सव तो पूरे भारत में मनाया जाने लगा धीरे धीरे करके, लेकिन शिवाजी महोत्सव जो है वो अभी वहीं जो है बंगाल पंजाब वाले महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही कंसंट्रेट है। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने लाठी क्लब की भी स्थापना की। लाठी क्लब मतलब लोगों को वहाँ पर जो है नौइकों को इकट्ठा करते थे, उन्हें जो है लाठीबाजी वगैरह सिखाया जाता था कि जो है कम से कम अपना बचाव तो कर सकोगे, अगर अंग्रेज आते हैं कोड़े सोड़े मारते हैं तो लाठी निकाल के आ जाना, जो है तोड़ देना नली वहीं पे। तो लाठी क्लब की भी स्थापना की। और चूँकि ये जो है भारत में जो है उस समय काफ़ी गोहत्या हुआ करती थी, तो गोहत्या के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी जो है कार्य किए। तो गोहत्या के खिलाफ भी कार्य करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और सबसे पहली बार अगर स्वराज की किसी ने बात की राजनीतिक स्तर पर तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था स्वराज, लेकिन वो कैसे कहा था? कांग्रेस के माध्यम से, यानी किसी संगठन के माध्यम से अगर स्वराज की बात कहनी गई तो किसके द्वारा कहेगी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन इससे पहले ही स्वराज की बात कौन कहते थे? बाल गंगाधर तिलक। तो वो कहते स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध, तो ये नारा भी आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। ठीक, अब हम क्या कहते हैं? दहेज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे कहते नहीं, तो दहेज सभी लेते हैं, लेकिन उस समय क्या इन्होंने कहा? जो है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, पहले भी बताया था मैंने, मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में लिखी थी? इंग्लिश में लिखी थी, यही जानना चाहते थे। मराठा को मराठी में नहीं लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। और केसरी किस भाषा में लिखी थी? मराठी में लिखी थी। जस्ट उल्टा था ना, केसरी का नाम जो है केसरी है तो उसे जो है मराठी में लिखी, और मराठा इसलिए प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। देखा इनमें से कौन सी किताब जो है लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजी में लिखी थी तो मराठी दे देगा, तो मराठी लोग समझेंगे कि मराठी में लिखी गई होगी ये तो मराठी को किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में। लेकिन केसरी को इन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी। अब केसरी जो है एक बहुत ही उन्मादी पत्रिका थी। ये पत्रिका थी, मैगजीन छपती थी, ठीक है। तो ये कैसी थी? बहुत उन्मादी पत्रिका थी। इसको लोग पढ़ करके और खूब उग्र हो जाते थे, खूब गर्म हो जोश आ जाता था। तो इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को कई बार जेल भी जाना पड़ा उस पत्रिका को। भाई उस समय हमने पढ़ा ना कि जो है कई एक्ट पास किए गए जो है पत्रकारिता से संबंधित, जिसमें वर्नाकुलर एक्ट भी पास हुआ था। तो इस दौरान जो है पत्रकारिता में सबसे अधिक बार और सबसे पहली बार जेल जाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो बाल गंगाधर तिलक था, ठीक है। इन्होंने जो है केसरी में एक बार कोल्हापुर के महाराज थे, कोल्हापुर के महाराज कुछ ऐसे होते थे ना, जैसे मैंने बताया सिंधिया और कोल्हापुर के महाराज, ये सब अंग्रेजों के भक्ति गीत गाते थे, अंग्रेजों की भक्ति करते थे, राजभक्त थे अंग्रेजों के। तो उनके खिलाफ लिख दिया, गाली साली लिख दिया होगा अपने केसरी पत्रिका में कोल्हापुर के महाराज के खिलाफ में। तो अंग्रेजों ने उठा करके इनको 18 माह के लिए जेल में डाल दिया। कितने माह के लिए? 18। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि जो है कितने माह के लिए जेल में डाला गया था जब केसरी में लिखा था अपने मतलब कोल्हापुर के महाराज के खिलाफ? तो 18 महीने के लिए। इसके बाद में चापेकर बंधु एक थे महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक में प्लेग फैला था महाराष्ट्र में, तो नासिक में ही चापेकर बंधुओं ने जो है नासिक के अधिकारी की हत्या कर दी थी, रैंड की। तो उस हत्या को इन्होंने जायज़ ठहराया, कहा ये बहुत अच्छा है, टिट फॉर टैट है। उन लोगों ने उस क्या मतलब गलत करते थे, इसलिए जो चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, तो बहुत अच्छा। केसरी में छापा, किस में छापा? केसरी में, जो कौन सी भाषा में छपती थी? मराठी भाषा में। तो उठा करके फिर 8 साल के लिए जेल भेज दिया, और मांडले जेल, बर्मा के कहाँ भेज दिया? मांडले जेल में। तो बर्मा के मांडले, बर्मा यहाँ पर है, ये वाला, ये भारत है हमारा ना, भारत की ही ये वाली सीमा कहाँ लगती है, जिसको आज हम क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। म्यांमार, यही पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो बर्मा में एक जेल था मांडले। कौन सा जेल था? मांडले। तो मांडले जेल में इनको बंद कर दिया गया 8 वर्ष के लिए। कौन से जेल में? मांडले जेल में। केसरी पत्रिका, और केसरी पत्रिका में मराठा में नहीं, प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक अपने किस पत्रिका में जो है उग्र विचारधारा की बातें लिखा करते थे? किस में लिखते थे? केसरी में। और केसरी में लिखने के कारण ही वो ज़्यादा बार जेल भी जा चुके थे। और पहली बार भी जेल मतलब किसी पत्रिका में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर किसी को जेल हुई थी तो किसको हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। तो मांडले जेल अब पहुँच गए, लंबा समय था जेल में बैठे थे। लिखने वाला आदमी जो क्रांतिकारी विचारधारा कहाँ बैठेगा? वहाँ भी लिखेगा ना। तो वहाँ उसने गीता रहस्य लिखा। कौन सा रहस्य लिखा? गीता रहस्य।
बहुत अच्छी किताब है, आज भी मिलती है मार्केट में। तो गीता रहस्य किताब को लिखा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ लिखा? मांडले जेल में, बर्मा के मांडले जेल में गीता रहस्य किताब भी लिखी, ठीक है। और इन्होंने एक किताब और लिखी थी जो है आर्कटिक होम्स ऑफ दी आर्यंस, आर्यंस से संबंधित एक किताब। इन्होंने कहा था कि आर्यंस जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, तो उससे संबंधित भी एक किताब लिखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है कुछ चीज़ें, इनसे संबंधित कुछ बातें थी किस बाल गंगाधर तिलक की संबंधित से। और इनकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। जब भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को, तो उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे कैसे इनकी मृत्यु होती है, किस तरीके से लाठीचार्ज से मारे जाते हैं, ठीक। और महाराष्ट्र में ही जो है आगे, ये तो इन्होंने बीजारोपण कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? बीजारोपण। स्वयं तो बंदूक नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारियों को जीवित कर दिया। क्रांतिकारियों को जो है उन्होंने एक राशन पानी दे दिया, खाद पानी दे दिया कि अब जो है पिस्तौल की बात होगी, अब जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पिस्तौल की बात होगी, तो इसी कड़ी में जो है उस समय 1896-97 में महाराष्ट्र में प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग। एक बीमारी है, महामारी है, ठीक है। तो उस महामारी से बहुत लोग, हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में लोग मारे गए, ठीक। और इस बहाने अंग्रेज सरकार क्या करती थी कि इन्होंने मतलब लोगों को आर्थिक सहायता देना, लोगों को देखना जा करके, तो अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सिपाही लोगों के घरों में घुस जाते थे कि तुमको हम दवा देने आए हैं, ये करने आए हैं, और वहाँ जा कर के हमारे देश की बहन बेटियों को छेड़ते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे। तो किसको जो है ये चीज़ सहन होगी? तो इसलिए जो है चापेकर बंधु 2 भाई थे, दामोदर और विष्णु चापेकर, दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर। ये भी जो है चितपावन ब्राह्मण थे। तो दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर दोनों बंधु, तो इनको कहा गया चापेकर बंधु। इनको क्या कहा गया? चापेकर बंधु। तो चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग का कमिश्नर था, प्लेग के कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? रैंड की। और रैंड का ही एक सहयोगी था एमहर्स्ट। कौन था? रैंड का ही सहयोगी था एमहर्स्ट, ठीक। तो रैंड के साथ साथ में एमहर्स्ट भी मारा गया। तो 2 लोगों की हत्या कर दी। तो भारत में अगर कोई राजनीतिक हत्या होती है तो ये सबसे पहली महाराष्ट्र में होती है। और किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने। बाल गंगाधर तिलक ने नहीं। बाल गंगाधर पिस्तौल थोड़े नहीं उठाते थे, वो तो उग्रवादी विचारधारा के थे, उग्र विचार बोते थे, उसको लोगों को जो है सुनाते थे, कहते थे, लोगों को संगठित करते थे। लेकिन यहाँ पर जो है चापेकर बंधुओं ने 1897 में जो है एमहर्स्ट और जो है रैंड की हत्या कर दी। रैंड कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर था नासिक में। कहाँ पर? नासिक में। तो नासिक में जो है चापेकर बंधुओं ने, बंधु मतलब भाई, कौन? 2 भाई, दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर। तो दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर दोनों भाइयों ने बंदूक उठाई और गोली मार दी। किसको? रैंड को। और उसका सहयोगी भी मारा गया, साथी भी था एमहर्स्ट। तो दोनों की हत्या हो जाती है। अब हत्या हो जाती है तो 1898 को इनकी जो है इनको फांसी चढ़ा दिया था। किसको? चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी जाती है, ठीक। तो ये पहली भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी। इसके पहले भी जो है हत्याएं हुई थी। 1857 के विद्रोह में हमने देखा कई लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसमें भी बहुत लोग अंग्रेज भी मारे गए थे, कई सिपाही देखा, अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक गतिविधियों के कारण अगर किसी की हत्या हुई तो किसकी हुई? रैंड की हुई थी। किसकी हुई थी? रैंड। तो प्रश्न आता है कि जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत सबसे पहले किसने और किस व्यक्ति को गोली मारी थी? तो चापेकर बंधुओं ने और रैंड की हत्या की थी, और साथ में उसका साथी भी मारा गया था एमहर्स्ट, ठीक। तो यहाँ से महाराष्ट्र में जो है अब क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। ये घटना कब की है? 1897 की घटना है, क्योंकि प्लेग फैला हुआ था और प्लेग महामारी में इस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे। एक तो जनता परेशान थी, मर रही थी, और उसके बावजूद ये लोग क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे वहाँ की जनता को, जो है बहन बेटियों को छेड़ रहे थे। तो इसलिए जो है वहाँ के इन चापेकर बंधुओं ने नासिक के प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी। और इसके अलावा जो है एक बीडी सावरकर का नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये याद रखना। इस पे तो आज भी जो है काफ़ी विवाद रहता है लोगों में इनके बारे में। जो है ये बहुत अच्छे आदमी थे वैसे, लेकिन इतिहास में ये गुम थे। वीडी सावरकर
इनको अंग्रेजों ने जो है आतंकवादी घोषित कर दिया था। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर। तो ये जो है लोकमान्य तिलक जी के गणेश उत्सव से बहुत प्रभावित थे, गणपत उत्सव से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने गणपत उत्सव मनाने के लिए अपने दोस्तों की एक मंडली इकट्ठा की, जिसको कहा गया मित्र मेला। जिसको क्या कहा गया? मित्र मेला। 1904 ईस्वी में जो है बीडी सावरकर ने जो है महाराष्ट्र में मित्र मेला स्थापित, एक तरीके से जो है संस्थापित किया, एक संगठन बनाया है मित्र मेला। ये क्या था? एक्चुअली गणपत उत्सव मनाने का एक जो है संगठन था मित्र मेला। अपने मित्र मंडली के लोगों को इकट्ठा किया। कब? 1904 ईस्वी में। किसने? वीडी सावरकर ने। लेकिन उनका मकसद कुछ और था। मित्र मेला तो ये था कि लोग, मित्र मंडली के लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के वहाँ पर एक क्या बनाएंगे? संगठन बनाएंगे। तो वे मित्र मेला में इकट्ठे होते हैं लोग बाग और यहाँ बना देते हैं गुप्त संगठन, जिसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? अभिनव भारत। अभिनव भारत, दोनों एक ही चीज़ है। मित्र मेला में ही लोग मिलते हैं और इसी मेला में ही एक संगठन बना देते हैं। क्या? अभिनव भारत। जो कैसा संगठन था? गुप्त संगठन था, गुप्त संस्था थी। तो यहाँ से प्रश्न आता है, मित्र मेला किसने स्थापित किया? बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत किसने स्थापित किया? बीडी सावरकर ने। कब स्थापित किया? 1904 में। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ये महाराष्ट्र में अभिनव भारत और मित्र मेला संगठन स्थापित किया बीडी सावरकर ने 1904 में। अब ये क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। अभिनव भारत के लोग क्या करते थे? क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करके भारत में ये चले जाते हैं लंदन। मैंने बताया ना, भारत से बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। तो लंदन में ही जो है एक इंडिया हाउस था, जो हॉस्टल टाइप का था। हॉस्टल टाइप का एक इंडिया हाउस था और वहाँ जा कर के भारत से जो भी क्रांतिकारी या जो भी राजनीतिक व्यक्ति जाते थे उसी हाउस में रुकते थे, रहा करते थे। तो अंग्रेज अधिकारी उनके पीछे पीछे जो है लगे रहते थे हमेशा कि कुछ गलत ना करें। तो वहाँ पर गुप्त चुप तरीके से जो है गतिविधियाँ किया करते थे। तो हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे विदेशी जो है गतिविधियों में, तो आगे इसका अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पर अभिनव भारत को स्थापित करके, यानी आग लगा करके जो है क्रांतिकारियों के बीच जो है ये चले जाते हैं कहाँ? इंग्लैंड में, अभिनव भारत की स्थापना करके। ठीक। और इसके अलावा महाराष्ट्र में ही एक नासिक षड्यंत्र की घटना देखने को मिलती है। कौन सी घटना? नासिक षड्यंत्र की। नासिक षड्यंत्र के तहत इसमें क्या होता है कि यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी जैक्सन, एक जिलाधिकारी था कहाँ का? नासिक का। और ये घटना भी नासिक की थी। कहाँ? कौन सी? प्लेग वाली घटना भी कहाँ की थी? नासिक की थी। तो नासिक का जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था? जैक्सन। तो जैक्सन की हत्या जो है कर देते हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे। जैक्सन की हत्या कौन कर देते हैं? अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अब हत्याएं शुरू होने लगी थी, राजनीतिक हत्याएं अब शुरू होने लगी थी। तो नासिक में, और ये किसके प्रभाव में आकर? बीडी सावरकर ने, मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो अभिनव भारत का बीजारोपण कर दिए। अभिनव भारत चले गए, अब इस संगठन से जुड़े हुए लोग अब क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे थे। तो गुस्से में आकर के नासिक की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की, जिसका नाम था जैक्सन, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो कन्हारे सहित बहुत लोगों को पकड़ करके अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटका दिया। कईयों को, 7-8 लोगों को, कन्हारे को तो पकड़ा ही और फांसी पर लटका दिया। और दबिश दी गई इंग्लैंड में बीडी सावरकर के पास कि बीडी सावरकर को भाई गिरफ्तार करो। तो बीडी सावरकर को इंग्लैंड में गिरफ्तार करके वहाँ से नासिक लाया जाता है। हाँ, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। ठीक। तो इंग्लैंड कहें तो पूरे देश की बात हो जाती है, लंदन कहें तो एक राजधानी हो जाए। लंदन में ही इंडिया हाउस था। ठीक। तो जैसे भारत कहें या दिल्ली कहें, दिल्ली में कोई चीज़ होगा तो भारत कहेंगे तो समझ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वहाँ से बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया जाता है और कहाँ लाया जाता है? नासिक। और उन पर जो है नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है। क्या चलता है? नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलता है। किस पर? बीडी सावरकर ना। और इसमें बीडी सावरकर सहित 37 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। कितने? 37 लोगों के खिलाफ। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी भाई, किसी डीएम को गोली मारना, और ख़ास करके मतलब अंग्रेज जो कि उस समय अपने आप को दादा समझते थे, बॉस समझते थे, और उनकी हत्या कर दी। किसने? कन्हारी ने। क्या नाम था? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। तो इनकी तो फांसी हो गई, लेकिन बीडी सावरकर को पकड़ कर लाया गया कि तुमने ही उकसाया है और तुम्हारे उकसाने से ही जो है क्या हुआ है
इन्होंने अनंत कन्हारे ने जो है हत्या की है जैक्सन की, इसलिए इनकी जो है इनको गिरफ्तार करके इनको आजीवन जो है सज़ा दे दी जाती है, आजीवन सज़ा हो जाती है। किसको? बीडी सावरकर को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शायद माफ़ी मांग ली थी, क्या कर ली थी, बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है इनकी सज़ा को कम कर दिया था। लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। जो व्यक्ति इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों से भरा हो, जो कहता हो कि जो है भाई मारो या मरो, तो वो क्या झुकेगा? वो नहीं झुकेगा। लोग अफवाह फैला देते हैं ऐसे फालतू इनके बारे में। अभी तक ये अफवाहित ही रहे हैं भारत में। बीडी सावरकर सरकारों के ऊपर है, जो सरकार आती है जो है वाम, भाई हमारे यहाँ इतिहास लेखन भी अलग अलग तरीके के विचारधारा के लोग लिखे हैं ना। कोई जो है वामपंथी विचारधारा से लिखता है, तो कोई साम्राज्यवादी विचारधारा से लिखता है इतिहास। तो अलग अलग विचारकों ने अपने अपने इतिहास लिखी है। लेकिन अब जब आप इतिहास को गहराई से पढ़ोगे, समझोगे ना, तो सारी बातों को समझोगे। अभी तक जो हम नहीं समझ पाते थे खुद स्टूडेंट लाइफ में, और अब जो है हमको पढ़ाने के मकसद से पढ़ना पड़ता है ना, तो बहुत विचार करता हूँ हर चीज़ को। चाहे एक ही लाइन पढ़ूँ, लेकिन ज़बरदस्त विचार करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें परत दर परत खुलती जाती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो, मतलब इसके आगे ये कहानी, मतलब कहानी अपने आप बन जाती है कि ये रहा होगा तो ये इस तरीके से बनेगा। ये तुम्हारे लिए भी होगा जब इस तरीके से मतलब थोड़ा सा गहराई से सोचना शुरू करोगे, तो ये चीज़ें घटित होंगी, सारी घटनाएं घटित होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से जो है महाराष्ट्र में ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई। महाराष्ट्र के अलावा मैंने बताया और कहाँ कहाँ पर जो है, बंगाल वाले क्षेत्र में और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर होती हैं 3 क्षेत्रों में, और इसके अलावा विदेश में भी होती हैं। कहाँ होती हैं? विदेश में भी होती हैं। विदेश में मैंने बताया लंदन में होती है, और आपका जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में, ठीक है। तो इन सबको हम लोग अलग टॉपिक में बढ़े देखेंगे यहाँ पर। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मित्र मेला किसने स्थापित किया? अभी भूल गए, बीडी सावरकर ने। लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक। गणपत महोत्सव कौन से सन में? 1893 में। शिवाजी महोत्सव, अभिनव भारत कब? 1904। जैक्सन की हत्या किसने की थी? अन्ना डे नहीं है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे। और रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने। चाप दिया था चापेकर बंधुओं ने, याद रखो। ऐसे कहते नहीं, आओ तुमको अभी चापते हैं, तो चाप दिया था चापेकर बंधुओं ने। किसको? रैंड को। और रैंड के साथ में उसका दोस्त भी मारा गया था, एमहर्स्ट भी मारा गया था। तो ये भारत में पहली राजनीतिक हत्या थी। भारत में पहली राजनीति। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने? बाल गंगाधर। बेताज बादशाह केसरी किस भाषा में? मराठी। मराठा किस मैगजीन के कारण सर्वाधिक बार जेल जाने को? केसरी, ठीक है। और सबसे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाला व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक। ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है, ठीक। तो ऐसे याद होना चाहिए। कल हम लोग जो है इतिहास की कड़ी में आगे देखेंगे बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियाँ और पंजाब की क्रांतिकारी। फिर परसों जो है विदेश की क्रांतिकारी गतिविधियों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब साइंस विज्ञान पढ़ते हैं।